मौत कहाँ से आती है? रास्ता बताओ मौत का, सोच के बताओ, ऐसे ही मत बोल के। मौत जिस रास्ते से आती है वो रास्ता मुझे बताओ, कोई एक ऐसा रास्ता जहां से मौत आती हो। कोई रास्ता नहीं तो फिर आएगी कहां से वो? आती है इसका मतलब कोई रास्ता तो होगा ना। एक आदमी परेशान है, क्या हुआ? बहुत परेशान हो गया हूं। क्यों? सोच रहा हूं मैं बड़े बड़े महलों में रहता हूं, ठीक है, बड़े लोहे के जहाज़ों में रहता हूँ, ब्लड प्रूफ गाड़ियों में रहता हूँ, मेरी मौत कहाँ से आएगी? उसको रास्ता कहाँ से मिलेगा आने का? मैं इसलिए परेशान हूँ, मेरी मौत आएगी कहाँ से? कोई रास्ता तो बने कि वो आ जाए। तो वो आदमी इसलिए परेशान हो रहा है कि मौत कहाँ से आएगी। तो अब मैं पूछ रहा हूँ तुमसे आखिरी बात, बताओ ये मौत के लिए परेशान है, मौत कहाँ से आएगी? तो क्या कहोगे तुम? जल्दी करो, बस ये बात खत्म कर रहा हूँ, चक्कर आ रहा है। ओहो, यहाँ अमर की बात नहीं है, तो मौत का रास्ता कह रहा है कि मौत भाई देखो इतना बड़ा घर है, बंद हो गया ये, अब मौत कहां से आएगी? दरवाजा खोलो मौत आए, या मैं जमीन के नीचे चला गया हूं? अल्लाह ने कुरान में कहा है फी बुरूजी मुशय्यदा, तुम 7 जमीन के नीचे भी जाओ ना, तो 7 जमीन के नीचे जाने के बाद अब मौत कहां से आएगी? वो परेशान है, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम उसकी परेशानी के क्या समझाओगे? मशीन आती है एक, वो आप दोस्त कहते हैं ना, वो समंदर की तह में चली जाती है, अब कैसे आएगी मौत? मेरी बात का जवाब नहीं है, इसलिए कि मुझे रिस्क से जोड़ना है। जब अल्लाह मौत को भेजेगा ना, अल्लाह रास्ता उस वक्त खुद बनाएगा, पहले से रास्ता मुतय्यन नहीं है। मेरी मौत कैसे आएगी, इसकी मौत कैसे आएगी, पता है इसको? तुम्हें पता है? जब मौत आने का वक्त होगा, मसलन अल्लाह ना करे, मिसाल दे रहा हूँ, इनकी मौत आनी है सजदे में, ये भी नहीं जानते हो। अब अल्लाह को तो पता है ना सजदे में मौत आनी है, जब मौत का वक्त आएगा अल्लाह सजदे में मौत भेज देगा। उससे पहले अल्लाह ने कहा किसी को मालूम नहीं है। ये बात समझ में, क्योंकि ये बात समझ में आएगी तो आगे समझ में आ जाएगी। तो बोलो मौत का कोई रास्ता जब अल्लाह भेजना चाहेगा उस वक्त खुद रास्ता बना के भेज देगा। ऊपर से गिरा के मौत देनी है ना, तो उस वक्त में आके फरिश्ता धक्का मारेगा तो नीचे गिर जाएगा, वगैरह वगैरह। इतना वक्त नहीं, ये तो बात समझ में आ गई ना कि बोलो मौत का कोई रास्ता। अब ये जो परेशान हो रहा है मौत के लिए कि मौत के लिए पर कहाँ से आएगी, अब मैं तुमसे पूछ रहा, दरवाज़ा बंद हो, गौर से समझ लो, इतनी तफसील और इतनी आसानी से तुम्हें कोई रिस्क नहीं समझा सकेगा। अब वो कह रहे यार दरवाजे बंद है, मौत कहाँ से आएगी? तो क्या जवाब है? तुम क्यों नहीं बोलते कि हजरत दरवाजे मौत को नहीं रोकते, बंद दरवाजों से मौत नहीं रुकती। 7 समंदर के अंदर चले जाओ, मौत नहीं रुकती। मौत को कोई चीज नहीं रोक सकती, चाहे दरवाजे बंद हो या खुले हो, मौत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्यों समझ रहे कि बंद होगा तो आएगी और खुला होगा तो? बंद हो खुला हो से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यही समझ में। अब सुनो, मौत और रिस्क दोनों साथ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जहां आदमी जाता है, मोमिन जाता है, उसका रिस्क उसके पीछे जाता है। मिसाल के तौर पे इनके घर चला गया तो मेरा रिस्क इनके पीछे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? इससे कि अगर मैं जाऊंगा तो मौत भी अगर मेरी आनी है, मेरी मौत को भेजना है तो इन्हीं के घर आ जाएगी। अगर इनके घर मौत लिखी है तो इनके घर पे आ जाएगी, नहीं लिखी तो नहीं आएगी। ये बात समझ में आई? जैसे मौत के लिए कोई दरवाज़ा नहीं रोक सकता, कोई बुरुज नहीं रोक सकता, कोई दीवार नहीं रोक सकती, बंद हो या खुली भी हो, जब अल्लाह भेजेगा तो कोई रोक नहीं सकता। तो रिस्क और मौत तो दोनों अल्लाह के रसूल का बिल्कुल साथ है, अलग नहीं होती। क्या? अच्छा, और अजीब बात मैंने पढ़ी, आपने फरमाया अजीब बात ये, रिस्क पहले है, मौत उसके पीछे। मौत भी रिस्क को फलांग नहीं सकती, रिस्क मिलके रहेगा फिर मौत आएगी। अगर रिस्क खत्म होगा तब मौत आ सकती है, और जब तक रिस्क बाकी है मौत भी नहीं आएगी। मौत से पहले भी रिस्क है। अब जैसे मौत को कोई चीज नहीं रोक सकती तो रिस्क को कौन रोक सकता है? अब दुकानें बंद हो या दुकानें खुली हो, क्या ताल्लुक है रिस्क का इससे? ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ो। पैसे हो या ना हो, क्या ताल्लुक है इसका रिस्क से? 7 समंदर के नीचे जाओ, अल्लाह ने कुरान में कहा तुम 7 जमीन नीचे चले जाओ, मौत तो वहां भी आके रहेगी। अल्लाह समझाना चाह रहे हैं मौत को कोई रोक सकता है? तुम्हारी मौत कोई रोक सकता है ना? ईमान तुम्हारी रोक सकता है? कोई दावा भी करे मैं मौत, तुम्हें हंसी आएगी, तो तुम्हें कामिल यकीन है कि मौत कोई रोक।
अल्लाह की कसम, जैसे मौत कोई नहीं रोक, ऐसे रिस्क भी कोई नहीं रोक सकता। क्यों परेशान होते हो उसके लिए? क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों धोखा दे रहे हो लोगों को? क्यों अपने घंटों घंटों बर्बाद कर रहे हो इस दुकान के ऊपर? क्यों 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 कर रहे हो बर्बाद? फिर खुदा ने खुद बताया नमाज से रिस्क दूंगा। क्यों नहीं चाहते नमाज के लिए? अल्लाह के रसूल ने कहा बावजूद है मैं रिस्क दूंगा। ये चाबियां हैं। जब खुदा खुद चाबी दे रहा है, जैसे बिल्कुल इस तरह कि खड्डे में गिरूंगा तो मौत आ जाएगी, आ सकती है, आग लगा लूंगा पेट्रोल तो मौत आ जाएगी, पता है ना, तो बचते हो ना, तो क्यों नहीं बच रहे फिर इस चीज से, रिस्क के लिए? क्यों परेशान हो रहे हो? लग जाए कर भी उससे क्या होता है? बंद कर दो दुकान, उससे क्या होता है? मैं सारा दिन दुकान ना खोलूं, उससे क्या होता है? मैं जॉब ना करूं, उससे क्या होता है? मैं तो एक बात जानता हूं सीधी, मुझ जैसे कुत्ते को अल्लाह बगैर कमाए खिला सकता है, तुम तो फिर फरिश्ते नुमा इंसान हो, तुम तो फिर अल्लाह के नेक बंदे हो। जब मुझ जैसे जलील आदमी को खुदा खिला रहा है, जो किसी काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं, मैं तो गू के कीड़े से भी ज्यादा बदतर समझता हूँ अपने आप को। मुझे भी अल्लाह खिला देता है, तुम्हें क्यों नहीं खिलाएगा अल्लाह? क्यों परेशान होते हो उस चीज के लिए? रोजी बंद होती है तुम्हारे गुनाहों की वजह से, उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। भाग के आमलों के पास जाओगे, वो कहेंगे जिन चढ़ गया, कोई कहेगा जादू कर दिया। क्या बकवासात हैं ये, क्या बकवासात है। कोई नहीं बोलता तू गुनाह कर रहा है, हराम तेरे मुंह से निकल रहा है, हराम कारी तू कर रहा है, जमीन दबाई हुई है तूने, पैसा दबाया हुआ है, इसलिए तेरा बंद है। कोई नहीं समझता ये बातें, क्यों नहीं समझता? इसी में सारे अल्लाह वाले एक एक करके मरते जा रहे हैं। अब मैं तो जिंदा ही सिर्फ अल्लाह की वजह से हूँ। मुझे इस दुनिया का मुझे कोई मतलब ही नहीं है इस दुनिया से। अल्लाह का शुक्र है, कभी रिस्क नहीं है जिंदगी, कभी ख्याल भी नहीं आया मुझे जिंदगी में, कोई ताल्लुक ही नहीं है, कमाने से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी सहाबी ने रिस्क को मसला नहीं बनाया कभी। उसके बाद फ़क्र आ रहा है, फाका आ रहा है, तंगदस्ती आ रही है, फौरन समझ जा गुनाह की वजह से। बीवी बेगैरती कर रही है, किसी वजह से नहीं है, मामू ने बहका दिया और तो नहीं तेरे गुनाह है। शेख फरमाते हैं जब मैं देखता हूँ मेरे बच्चे मेरे खिलाफ, मेरी बीवी मेरे खिलाफ, मेरे खादिम मेरे खिलाफ, मेरी बहनें मेरे, समझ जाता हूँ मुझसे कोई नाफरमानी हो रही है। जब मैं अल्लाह की नाफरमानी करूंगा, ये कायनात मेरी नाफरमानी करेगी। मैं अल्लाह की फरमाबरदारी करूंगा, सब मेरे फरमाबरदारी, वो तो फिर अल्लाह तुमसे करवाएगा, तुम्हारा रिस्क अल्लाह तुम्हें पहुंचाएगा। क्यों यकीन नहीं है? कहां से पहुंचाएगा इसकी फिक्र बिल्कुल ऐसे मत करो जैसे छोटा बच्चा अगर जकी के साथ इनका है और बाजार जा रहे हैं तो बाप से कहता है अब्बू मुझे ये खाना है, तो वो ये कोई सोचता है कि मेरे बाप के बाद पैसे हैं या नहीं? सोचता है बच्चा? उसका ये काम नहीं, उसका तो काम सिर्फ ये कहना है मुझे ये खिला दो और मेरा बाप खिला सकता है मुझे। वो बाप को इसी तरह दुकान हो ना हो, मकान हो ना हो, पैसे हो ना हो, ताकत हो ना हो, कुव्वत हो ना हो, तुम अल्लाह से को मुझे खिला, भूख लग रही है। अब कहां से खिलाएगा ये तुम्हारा काम नहीं है, असल में शैतान दिमाग में डालता है कहां से। अब तुम अल्लाह को मशवरे देते हो, अल्लाह भाई के दिल में डाल दे वो खाना भेज, ये क्या है? इसलिए लोग नमाज पढ़ते कहते हज पे जाना है, तो मैंने नमाज पढ़ के अल्लाह से मांग रहा हूँ 5 लाख रुपए दे दे तो मैं हज पे चले जाऊँ। अब देखो ये क्या कह रहा है, 5 लाख रुपए अल्लाह देगा तो मैं हज पे जाऊंगा, वरना मैं हज पे नहीं जा सकता। ये कैसे हो सकता है? मैं तो 5 रुपए में हज करके आ गया, कितने में? हाय काश ये यकीन सीख लेते हम, दुनिया भी अच्छी गुजरती, आखिरत भी अच्छी। परेशान होना गुनाह की वजह से हो, नमाज फजर की नहीं हो रही हो परेशान, दाढ़ी नहीं रखते हो परेशान, टोपी नहीं पहनते हो परेशान, सच ये परेशानी की चीज़ ना। ग्राहक नहीं आ रहे तो ग्राहक से रोजी का ताल्लुक क्या है और इस दुकान से रोजी का ताल्लुक क्या है? लेकिन इतनी आसानी बात नहीं है जो तुम सुन रहे हो। सर बस की तरह हिलाते रहो सर, लम्हा फिक्रिया, रो तड़पो, रो मरो कि अल्लाह हमारा ये, अगर इस तरह मर गए तो हमारा होगा क्या? निकाल दे बहन घर से, इससे क्या होता है? इसके हाथ में रिस्क था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। इससे आखिरी बात करें, हजरत अली को किसने कहा तुझे भूखा प्यासा तड़पा तड़पा के मारूंगा, और ये सुन के वो हंसने लगे, कहेंगे मैं तुझे तेरी रोटी बंद, तेरा खाना बंद, तेरा पानी बंद, तेरा सब बंद कर दूंगा, और भूखा प्यासा। तो हंसने लगे। तो कहे हंसने की क्या बात है? तो कहने लगा तू मुझे किस चीज से डरा रहा है? रिस्क से? वो तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, वो तो किसी के भी हाथ में नहीं है। तो जहां से मेरी मौत आएगी वहीं से मेरा रिस्क आ जाएगा, तेरे हाथ में तो है ही नहीं रिस्क। अच्छा ये बिल्कुल ऐसा है, तुम नहीं समझोगे ये बात। एक आदमी के दोनों हाथ कटे हुए, हाथ उसके दोनों नहीं है, वो तुम देख भी रहे हो, वो कहते ओए तू आगे बढ़ा तो तुझे अपने हाथों से तेरे गर्दन पे छुरी चला दूंगा, तो तुम हंसोगे। अब हंसना समझ में आया? क्यों हंसोगे?
अब तुम बोलोगे इसके हाथ तो है ही नहीं, तो छुरी कैसे चलाएगा? तो ये क्यों नहीं सोचते कि इसके हाथ में तो रिस्क है ही नहीं, ये क्या बंद करेगा? आई बात समझे? इससे ज्यादा खोलकर कौन बताएगा? इससे ज्यादा और क्या खोलूं मैं तुम्हारे सामने? और आज के बाद अपना रिस्क किसके हाथ में समझो? जैसे एक आदमी के दोनों हाथ नहीं, उसको देखते हो और वो तुम्हें कि मैं तुझे खाने नहीं दूंगा, रोटी सामने पड़ी है, मैं तुझे खाने दूं, तुम हंसोगे इसके दोनों हाथ नहीं है, रोक कैसे, इसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो मखलूक के हाथ में कुछ भी नहीं है, बोलो। रिस्क, खुसूसन रिस्क तो, वरना सब मर जाते भूखे के भूखे। अगर रिस्क लोगों के हाथ में होता तो ये जीने देते, खाने देते, किसी को देते? तो अब परेशान होने की क्या जरूरत है तुम्हें? खैर के काम करो, गुनाहों से बचो, रिस्क तुम्हारे पास तुम्हारे खुद आ जाएगा। फिर नौकरी क्यों करते हैं? करते क्यों? अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए, हराम से बचने के लिए। कमाते इसलिए नहीं खाएंगे, कमाते इसलिए कि सवाल ना करें, हराम कारी ना करें, इसलिए करेंगे इंशाअल्लाह। तो रिस्क किसके हाथ में है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह के, अल्लाह के गैर के हाथ में नहीं है। मौत और रिस्क किसके हाथ में? ये जब अल्लाह भेजेगा तो कोई रोक नहीं सकता। जैसे मौत को कोई नहीं रोक सकता, तो परेशान आज के बाद खूब अल्लाह वालों की खिदमत करो। क्या करो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, खड़े हो जाओ।